तो देखो, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सबसे बेसिक यूनिट एक सोसाइटी की फैमिली होती है। ठीक है, फैमिली होती है, फैमिली के ऊपर उसको बढ़ा दो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, एक्सटेंडेड फैमिली के ऊपर बहुत सारी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ मिलके क्लैन बनाती हैं, सॉरी लीनिएज बनाती हैं, पहले लीनिएज बनाती हैं, बहुत सारी लीनिएजेस मिलके क्लैन बनाती हैं, बहुत सारे क्लैन्स मिलके फ्रैक्ट्री बनाते हैं और ये मोइटी बनाते हैं और ये पूरा ट्राइब बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बात समझो कि इसको इस तरह से इमेजिन करो कि प्रिमिटिव टाइम्स में जो सोसाइटी थी जहाँ पे सिर्फ ट्राइब रह रही है, ठीक है, तो वहाँ पे आज हम पढ़ेंगे ट्राइबल सिस्टम में पॉलिटिकल सिस्टम क्या हुआ करता था। नाउ अब व्हाट डू वी मीन बाय पॉलिटी? पॉलिटी का मतलब क्या है? जब हम पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ते हैं प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में, देखो पॉलिटिकल सिस्टम आज की मॉडर्न स्टेट से कंपेयर कर लो, जो हमारी गवर्नमेंट है उसका क्या फंक्शन होता है कि भाई सबसे पहले तो कि वो लोगों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उसमें सलाह मशवरे करवाए, है ना, जुडिशियल फंक्शन कह सकते हैं। एक जुडिशियल विंग होता है स्टेट का, ये सुनो। एंड सेकंड कि भाई वो रूल्स बनाए कि भाई लोग इस तरीके से रहेंगे और इस तरीके से नहीं रहेंगे, ये करना अलाउड है, ये करना नहीं अलाउड है। ठीक है, तो रूल फॉर्मेशन जो आज के टाइम पार्लियामेंट करती है ना, और फिर रूल या नॉर्म फॉर्मेशन, अपने कस्टम्स बनाना, जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करना। ठीक है, और आज की स्टेट क्या करती है, आज की गवर्नमेंट क्या करती है भाई? आज की गवर्नमेंट एक हर बॉर्डर पे, सारे बॉर्डर्स पे मिलिट्री, आर्मी, हर टाइप की आर्मी तैनात रखती है ताकि हमारे ऊपर कोई बाहर का अटैक ना आए, सॉवरेनिटी हमारी सेफ रहे, है ना। तो टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सेफ्टी, है ना। और मे बी अब प्रिमिटिव सोसाइटी है, ये तो हो गए कुछ ऐसे फंक्शंस जो आज की गवर्नमेंट्स भी करती हैं, और ऑब्वियसली जो पुराने ट्राइबल लोग होते होंगे वो भी यही फंक्शंस परफॉर्म करेंगे अगर कोई अपनी पॉलिटिकल बॉडी बनाते हैं तो किसी भी टाइप में, है ना। ये तो बेसिक फंक्शंस है जो परफॉर्म करेंगे। अब देखो जो प्रिमिटिव लोग हैं वो ट्राइब्स में जो लोग रहते हैं वो हार्डली, उनकी कितनी ही पॉपुलेशन होती है, ठीक है, 50, सपोज करो कि 50 लोगों की एक ट्राइब है, तो 50 लोगों की ट्राइब में जो उनका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होगा उसमें उसी के अंदर मे बी कोई इंसान रिलीजियस भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये रिलीजियस इंसान मे बी मेडिकल फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा होगा झाड़ फूंक करके, है ना। तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस ऐड हो जाते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में ही। ठीक है, जैसे कि आगे जाके हम पढ़ेंगे एक रिलीजियस लीडर होता है शमन। शमन क्या करता है, वो रिलीजियस रूल्स बनाता है, मैजिक के रूल्स बनाता है, मैजिक परफॉर्म करता है, और उसके साथ साथ वो पूरी ट्राइब का डॉक्टर भी होता है। ठीक है, तो वो रिलीजियस, पॉलिटिकल, मेडिकल सारे फंक्शन परफॉर्म करता है वो, और वो ही सबका रूल्स बनाता है और वो ही सबको गवर्न भी करता है कि भाई सब लोग रूल फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किसी को क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से शमन को याद रखना, है ना। तो इस तरीके से जब हम ट्राइब्स की बात करते हैं, बहुत जो बेसिक ट्राइब्स हैं, बेसिक जो सिस्टम कहीं पर स्टार्ट हुआ होगा, हमें पता है हंटिंग गैदरिंग एक सबसे पहली जो स्टेज थी वो हंटिंग गैदरिंग स्टेज थी, है ना। हंटिंग गैदरिंग स्टेज में हमें पता है लोग हार्डली 8-8 10-10 के ग्रुप में लोग रहते थे और बाकी मूव करते रहते थे क्योंकि यहाँ पे हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, रिसोर्सेज ख़त्म हो गए, फिर मूव करो और दोबारा कहीं और किसी और जगह पे हंटिंग गैदरिंग करो, है ना। तो
पहले क्या था कि जो फैमिली है, मे बी हस्बैंड है, वाइफ है, 4-5 बच्चे हैं, ठीक है। फैमिली का हेड है या फिर सपोज़ करो इसको एक्सटेंडेड फैमिली बना लो। अगर ये लोग साथ में रह रहे हैं, 6-7 महीने एक जगह रह रहे हैं तो ठीक है। एक्सटेंडेड फैमिली का जो हेड है, इसी को बोलते हैं हम बैंड, ठीक है। इसको बोलते हैं हम बैंड। और ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के जब हम टाइप्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला बेसिक सिंपल टाइप हमने अभी पढ़ा है बैंड, ठीक है। बैंड क्या है? सबसे छोटे लेवल पे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें जो फैमिली है या एक्सटेंडेड फैमिली है, उसी का जो सबसे बड़ा हेड होगा, मे बी ग्रैंडफादर होंगे या फिर कोई मे बी सबसे यंगेस्ट जनरेशन में जो सबसे बड़ा होगा, वही चीफ बन जाएगा, वही हेड बन जाएगा, ठीक है। तो वो ही गवर्न करने लग जाएगा कि भाई फैमिली में क्या रूल्स हैं और कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे। समझ में आ गया? बैंड, ठीक है, ये हो गया बैंड। तो भाई बैंड में क्या हो रहा है? जो फैमिली है या एक्सटेंडेड फैमिली है, उसमें क्या है? वो सारे लोग एक जैसे हैं, होमोजीनियस है ना, होमोजीनियस है, ये ध्यान रखना। तो बैंड के बाद क्या होता है? बैंड बैंड को थोड़ा सा और बड़ा कर दो। सपोज करो 3-4 फैमिलीज़ मिला दो, ठीक है। 4 फैमिलीज़ मिला दो। 4 फैमिलीज़ को हेड करके जो एक इंसान हेड करेगा, वो मे बी सपोज़ करो ये 4 फैमिलीज़ हैं। ये 4 फैमिलीज़ बोलती हैं कि हम एक ही क्लैन से आते हैं, तो मे बी वो कोई क्लैन का लीडर भी हो सकता है ना। क्लैन का लीडर भी हो सकता है। तो बैंड से आगे जाके एक ट्राइब की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आती है। अब ट्राइब के अंदर भी ट्राइब के अंदर भी एक टाइप हो सकता है कि जिसमें सिर्फ हमारे जो किन्स ही हमें गवर्न कर रहे हैं, या फिर नॉन किनशिप बेस्ड हो सकती है, ठीक है। बैंड तो ऑब्वियसली किनशिप बेस्ड है ना। किनशिप बेस्ड है क्योंकि हमारी फैमिली के ही लोग हमें गवर्न कर रहे हैं। तो ट्राइब में किनशिप बेस्ड और नॉन किनशिप बेस्ड की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। जो किनशिप बेस्ड है उसमें एक हो सकता है मे बी क्लैन का लीडर हो, और एक हो सकता है कि सेगमेंटरी लीनिएज हो। सेगमेंटरी लीनिएज मतलब कि सपोज करो कि 4-5 फैमिलीज आ गई, ये 4 फैमिलीज आ गई, ठीक है। 1 2 3 4, ये 2 फैमिलीज आपस में कनेक्टेड है, ये 2 फैमिलीज आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम इनको बोलते हैं कि इनकी एक लीनिएज है, इनकी एक लीनिएज है, ठीक है। इनका एक सेगमेंट है, इनका एक सेगमेंट है, इनका एक हेड है, ठीक है। इन सेगमेंट्स के एक हेड है। तो ये जो हेड बन गए सेगमेंटरी लीनिएजेस हो गई यहाँ पर, ठीक है। ये देखो ट्राइब में क्लैन एंड देन सेगमेंटरी लीनिएज में क्या होता है कि भाई जो एक बहुत सारी फैमिलीज़ मिलके आ रहे, जो सेम लीनिएजेस से आ रही हैं, वो अपना एक हेड चूज़ करेंगे, ठीक है। इस तरह से देखो, हैं ये एक ही फैमिली का पार्ट, पर ये एक बड़ी फैमिली हो गई, ये एक बड़ी फैमिली हो गई, मे बी परदादा की 2 फैमिलीज़ हो गई, 2 दादा हो गए और फिर उनकी फैमिलीज़। तो ये लोग अपना अपना एक हेड चूज़ करेंगे, मे बी इसका ये है और इसका ये है, ठीक है। तो ये है सेगमेंटरी लीनिएज। सेगमेंटरी लीनिएज हम इसलिए इसको बोल रहे हैं कि अपनी ही लीनिएज से वो अपना पॉलिटिकल हेड चूज़ करते हैं कि हमें कौन गवर्न करेगा, कौन हमारे रूल्स वगैरह बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाँ, यहाँ पे थे ना। नेक्स्ट है कुछ ट्राइब्स में ऐसे भी पॉलिटिकल लीडर्स बन सकते हैं जो एज से डिसाइड होते हैं। एज से मतलब कि जैसे यहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल जो यंग लड़के हैं
यंग मैन है वो उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क असाइन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि उनको दूर दराज से कहीं से पानी भर के लेकर आना है। जो थोड़े से ओल्ड हैं उनको थोड़ा इजी काम असाइन हो जाएगा और थोड़ा सा वाइज कि चलो उनको पंचायत बना के एक डिसीजन मेकिंग्स करनी है, कुछ कॉमन रूल्स बनाने हैं, एज सेट सिस्टम, ठीक है। फिर है एसोसिएशन। एसोसिएशन है, देखो क्लैन और एसोसिएशन ऑलमोस्ट सेम है कि बहुत सारे लीनिएजेस साथ में आके एक क्लैन बना रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पे थोड़ी सी जो है होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि ये सब ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की फैमिलीज़ हैं। पर अगर ये होमोजीनियस ना हो और अलग अलग ट्राइब के लोग आ जाएं आपस में, और वो सोचें, दो ट्राइब के लोग आ जाएं अलग अलग और वो सोचें कि चलो हम दोनों एक पॉलिटिकल लीडर चूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ एसोसिएशन। अपने आप में एसोसिएशन बना लिया, ठीक है, एसोसिएशन बेस्ड। और नेक्स्ट है आज के टाइम का स्टेट बेस्ड। स्टेट बेस्ड में भी चीफडम है और स्टेट है मॉडर्न स्टेट, आज की जो मॉडर्न स्टेट है। और चीफडम है कि भाई चीफडम है, सपोज करो कि आज की स्टेट जो है उससे एक लेवल नीचे, ठीक है, कि बहुत सारी अलग अलग ट्राइब्स हैं। सपोज़ करो कि 28-29 ट्राइब्स हैं, वो मिलके अपने आप में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, ठीक है। सब लोग अपने अपने एक लीडर चूज़ कर लेंगे, अपने एक छोटे से पार्लियामेंट बना लेंगे ट्राइब्स में। ये मॉडर्न स्टेट क्या है? मॉडर्न स्टेट एक बहुत ग्रैंड लेवल पे है, ठीक है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चीफडम एंड स्टेट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है और इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। इसको एक बार रीड कर लेना। मैंने तुम्हें एक ब्रॉड ओवरव्यू दे दिया है।